श्रोताओं को नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। उम्मीद है आप सब पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रहे होंगे और आज के दिन की शुरुआत के लिए तैयार होंगे। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं शहर की कुछ जरूरी खबरों के साथ। गोरखपुर के चिलुआ ताल का कायाकल्प पूरा, जल्द ही होगा उद्घाटन। प्रोफेसर और शोधार्थियों ने शोध में किया दावा, माइनस मैग्नीशियम से हो सकता है किसी भी स्टेज के कैंसर का इलाज। सहरसा छहरटा के बीच शुरू होगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस। नगर निगम करेगा दशकों से बंद पड़े संक्रामक रोग अस्पताल को फिर से शुरू। गोरखपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ा, राप्ती और रोहिन नदी किनारे अलर्ट। स्कूल बस पलटने के मामले में चालक और प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज। और आज का सबसे बड़ा अपडेट, पिपराइच इलाके में छात्र की हत्या पर हुआ भारी बवाल, जंगल धूसर चौकी के सभी पुलिसकर्मी निलंबित। गोरखपुर के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है। दशकों से उपेक्षा का शिकार रहे चिलुआ ताल को अब एक बड़े टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। 20.39 करोड़ रुपए की लागत से ये काम लगभग पूरा हो चुका है। अब बस इसके उद्घाटन का इंतजार है। ये निश्चित रूप से शहर के लोगों और पर्यटकों के लिए एक शानदार जगह होगी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से एक बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबर सामने आई है। विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर और उनके शोधार्थी ने एक शोध में दावा किया है कि सब्जियों और फलों में पाया जाने वाला मैग्नीशियम किसी भी चरण के कैंसर को ठीक कर सकता है। अगर ये शोध सफल साबित होता है तो ये चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि होगी। यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी, 20 सितंबर से सहरसा से छहरटा यानी अमृतसर के बीच एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नियमित रूप से गोरखपुर होकर चलेगी। इससे यात्रियों को पंजाब जाने में काफी सहूलियत होगी। गोरखपुर शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं में जल्द ही सुधार होगा। नगर निगम प्रशासन ने कई सालों से बंद पड़े संक्रामक रोग अस्पताल को फिर से खोलने का फैसला किया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 3 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसमें नई स्टाफ की नियुक्ति और जरूरी उपकरण भी खरीदे जाएंगे। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण गोरखपुर से बहने वाली नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। राप्ती नदी का जलस्तर बीते 24 घंटे में लगभग 2 मीटर बढ़ गया है। वहीं रोहिन नदी खतरे के निशान से सिर्फ 39 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी है। राप्ती का जलस्तर बढ़ने से इलाहीबाग रेगुलेटर को भी बंद कर दिया गया है। गोला उर्वा मार्ग पर स्कूल बस पलटने के मामले में पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है। इस घटना में शराबी चालक और स्कूल प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जांच में ये भी पता चला कि बस पर अयोध्या की एक मैजिक का जाली रजिस्ट्रेशन नंबर लगा था। RTO ने भी अभियान चलाकर मानक पूरे न करने वाले 13 अन्य स्कूली वाहनों को जब्त कर लिया है। नगर निगम ने शहर में निजी पार्किंग को लेकर नए और कड़े नियम बनाए हैं। अब निजी जमीन, शॉपिंग मॉल या किसी भी परिसर में पार्किंग शुरू करने से पहले नगर निगम में पंजीकरण कराना और शुल्क देना जरूरी होगा। शहर के व्यापारियों ने बीते दिन ADM सिटी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई जरूरी मुद्दे उठाए। इनमें अतिक्रमण, बिजली कटौती, ट्रैफिक जाम और गलत बिजली बिल जैसी समस्याएं शामिल थीं। अधिकारियों को इन समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। एम्स में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मरीजों को टोकन लेने, एक्सरे कराने और ऑनलाइन भुगतान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में बिस्तरों की कमी और दवा काउंटरों पर लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने टेट की अनिवार्यता के विरोध और पुरानी पेंशन की बहाली जैसी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अब बात करते हैं कल की उस दुखद घटना की जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया है। शहर से सटे पिपराइच थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक की हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में भारी बवाल हुआ। 19 वर्षीय छात्र दीपक गुप्ता को पशु तस्करों ने उस समय निशाना बनाया जब उसने उन्हें रोका। हालांकि SSP ने बताया कि तस्करों ने दीपक की स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे वो नीचे गिर गया और सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि पशु तस्करों ने दीपक के ही मोबाइल से उसकी खून से सनी हुई तस्वीर खींचकर WhatsApp स्टेटस पर भी लगा दी थी। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह गोरखपुर पिपराइच मार्ग पर जाम लगा दिया था और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पथराव किया। इस झड़प में SP नॉर्थ और थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। गुस्साई भीड़ ने तस्करों की एक गाड़ी में आग लगा दी और एक तस्कर को पकड़कर बंधक भी बना लिया था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए शासन के आदेश पर ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश गोरखपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय का आश्वासन दिया। SSP ने जंगल धूषण चौकी प्रभारी समेत सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। बाद में जिलाधिकारी और SSP के आश्वासन के बाद जाम खोला गया।
मृतक के पिता ने मुख्यमंत्री को दोषियों को फांसी, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग करते हुए एक पत्र भी लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक्स पर इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। शहर और आसपास के इलाकों में पशु तस्करों के हौसले लगातार बुलंद हैं। हाल ही में हुई घटनाओं में गुलरिहा में पुलिस पर हमला और शाहपुर में उत्पात जैसी वारदातें शामिल हैं। पुलिस ने कुछ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इसके साथ ही शहर में कुछ और अपराध सामने आए हैं। चलिए इनके बारे में भी फटाफट जान लेते हैं। एम्स थाना क्षेत्र की विष्णुपुरम कॉलोनी में एक 20 वर्षीय मूक बधिर युवती निशा का शव झाड़ियों में मिला है। उसके चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। गुलरिहा में एक सड़क हादसे में 21 वर्षीय ऋतु चौहान की मौत हो गई, जिनकी अगले महीने शादी होने वाली थी। शहर में महिलाओं का एक लुटेरा गिरोह सक्रिय है, जो ऑटो या ई रिक्शा में बैठी महिलाओं का ध्यान भटकाकर उनके गहने उड़ा लेता है। कैंपियरगंज में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सहजन्वा में गोलीकांड के आरोपियों की रिहाई से नाराज होकर पीड़ित के भाइयों ने थाने के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो ये थी गोरखपुर और आसपास की कुछ अहम और जरूरी खबरें। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो। मैं काव्या आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।